हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस में सहृदय स्वागत है। साथियों, हम मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज के क्रम में संख्या एवं संख्या पद्धति अर्थात कि नंबर एवं नंबर सिस्टम से प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ये क्या होता है हम देखते हैं। क्रमागत n प्राकृत संख्याओं या क्रमागत n सम संख्याओं या क्रमागत n विषम संख्याओं या क्रमागत n गुणजों से एक संख्या श्रृंखला बनती है। किससे किससे बनता है? क्रमागत n प्राकृत संख्याओं से, ये आपकी पहली श्रृंखला हो गई। क्रमागत n सम संख्याओं से, ये आपकी दूसरी हो गई। फिर क्रमागत n विषम संख्याओं से, ये आपकी तीसरी हो गई। फिर आपका हो जाता है क्रमागत n गुणजों से, ये आपकी चौथी श्रृंखला हो गई। किन्हीं दो, जिसके मतलब जो आपकी संख्या श्रृंखला बन रही है, किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव अर्थात कि सदा या हमेशा समान होता है, मतलब वो बराबर होता है। जिसे का मतलब ये अंतर के लिए प्रयोग किया गया है कि जो अंतर होता है वो संख्या श्रृंखला का सार्व अंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ आप उदाहरण के रूप में देखेंगे 45 से 46, 46 से 47, यहाँ क्या हो रहा है? आपका +1 हो रहा है, यहाँ भी आपका +1 हो रहा है। डॉट 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 97 से 98, ये भी आपका +1। 98 से 99 +1 हो रहा है। 99 से 100, ये भी आपका +1 हो रहा है। मतलब आपका जो सार्वंतर होगा, ये जो आपका 45 से 100 तक जो सीरीज दी गई है, इसका सार्वंतर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका डी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्रमागत रूप से हैं। प्राकृत संख्या तो आप जानते हैं, एक प्रकार से ये क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या का श्रृंखला दिया गया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला है 50 + 2 52 हो रहा है। 52 + 2 54 हो रहा है। डॉट 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 76 + 2 78 हो रहा है। 78 + 2 क्या हो रहा है? 80 हो रहा है। मतलब ये जो संख्या श्रृंखला आपकी 50 से लेकर के 80 तक दी गई है, इसका जो सार्वंतर अर्थात कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया? 2। लेकिन यहाँ जो आप संख्या देख रहे हैं 50 है, 52 है, फिर आप 76 देख रहे हैं, मतलब इसमें प्रयोग की गई जो संख्या है वो क्या है? एक सम संख्या है। तो ये हो गया क्रमागत सम संख्याओं पर आधारित आपका एक एग्जाम्पल दिया गया। फिर अगला हो जाता है, आप देख रहे हैं 11 + 2 13, 13 + 2 15। फिर आगे आप आते हैं 53 + 2 55, 55 2 57। तो 11 से लेके आपका जो 57 तक ये श्रृंखला दी गई, इसका भी जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका 2 ही है। लेकिन यहाँ जो संख्या 11 दी है, 15 दिया गया है, फिर 55 या 57 दिया गया, ये एक प्रकार की क्या है? विषम संख्या। मतलब क्या होगी? विषम संख्या श्रृंखला है। फिर 11 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 11 के 5 गुणज, मतलब 11 को आप 5 बार गुणा करते हैं तो 11 का 11, मतलब ये पहाड़ा हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम टेबल बोलते हैं। 11 दूना 22, 11 तिया 33 होगा, 11 चौके 44, 11 पचे 55 हो जाएगा। तो ये आपको संख्या श्रृंखला प्राप्त हो गई। ठीक है, इसमें आप जब अंतर देखेंगे तो यहाँ +11 हुआ है। 22 से 23 33 है, तो यहाँ भी आपका +11 हुआ है। 33 से 44 है, तो यहाँ भी आपका +11 हुआ है। 44 से 55 है, तो यहाँ भी +11 है। मतलब आपका ये जो सार्वंतर है वो 11 है। तो हम आपको एक बेसिक चीज़ बता दे रहे हैं, जहाँ आप गुणजों का योग आपसे पूछे तो जिस संख्या का गुणज आपको ज्ञात करना हो, उस संख्या के मान के बराबर ही क्या होता है? सार्व अंतर होता है। मतलब वो आपका डी होता है। यहाँ आपकी संख्या 11 दी गई है, तो डी भी 11 ही हो जाएगा। और आज अभी तक जानते हैं कि हमने जो प्राकृत मतलब क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ लिए हैं। फिर आपका क्रमागत n सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ लिया हमने। फिर क्रमागत n विषम संख्याओं के योग पर संबंधित जो आपका आधारित प्रश्न है उसको हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे क्रमागत n गुणजों के योग से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस रिलेटेड फार्मूला क्या क्या होता है, कि क्या क्या जरूरी होता है हमें ज्ञात करना। यहाँ आप जानते हैं श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी श्रृंखला दी गई है उसमें जितने भी संख्या आपके प्रयोग की गए उनकी हमें संख्या की मतलब वो कितनी है, तो उसको हम क्या करते हैं? n से डिनोट करते हैं। n बराबर होता है आपका अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या
बट सार्वंतर जिसको आप क्या बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं। ये जो अंतिम संख्या इसी को आप कह सकते हैं बड़ी संख्या, और जो आपका प्रथम संख्या उसको आप कह सकते हैं जो आपकी श्रृंखला दी गई है उसकी छोटी संख्या +1 कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि ये आपका क्या था 11 का गुणज था, तो इसमें आपका एक तरह से सीरीज देखा जाए तो कहाँ से बन रहा है 11 से लेके 55 तक बन रहा है। ठीक है, तो यही हमारे पास हमारा सीरीज हो गया और हमारा डी क्या है आपका 11 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो सीरीज मिल रहा है, सीरीज मतलब जो श्रृंखला है वो हमें मिल रहा है 11 से 55 तक, क्या है 11 से 55 तक दिया हुआ है। और इसमें आपकी जो अंतिम संख्या वो कितनी हो जाएगी 55। तो इसमें आप क्या करेंगे 55 - 11 बटे सार्वंतर आपको क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस भी 11 ही मिल रहा है, +1 कर देंगे। जब 55 में से 11 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका 44 मिलेगा। 44 हो जाएगा, 44 बटे 11 +1, 11 को 4 बार जाएगा तो 4 और +1 कर देंगे तो आपका जो n होगा वो 5 होगा। जैसा कि अभी हम आपको दिखा देते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके कुल पदों की संख्या मतलब जो आपकी श्रृंखला मिल रही है उसमें कितने संख्या दिए गए। आपका यहाँ 11 दिया है, 22 दिया है, 3, 33 दिया है, 44 और 55। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 आपके क्या है n है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें आपको n ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ जो देता है 5 गुणज, 6 गुणज, 7 गुणज, 10 गुणज, तो ये जो देता है यही आपका क्या हो जाता है n हो जाता है। मतलब इसमें आपको ना n ज्ञात करना है ना तो d ज्ञात करना है। ठीक है, आगे लेकिन हम इसको बता देते हैं कैसे क्या करते हैं। फिर आगे देखिए आपको n के रूप में क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। अब इसको हल कैसे करते हैं, यहाँ आप देखेंगे श्रृंखला के सभी पदों मतलब जो श्रृंखला दी गई उसके सभी संख्याओं या सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना आपको। तो उसमें क्या करते हैं, योग को हम क्या करते हैं s से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि योग को हम सम भी बोलते हैं इंग्लिश में और इसका कैपिटल लेटर हम ले लेते हैं। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट 2 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, क्या n से मतलब पदों की जो संख्या है। इसमें आप देखते हैं कि आपका अंतिम संख्या कितना था 55 था, फिर उसके बाद पहली संख्या कितनी थी 11 थी, 2 से भाग दे दीजिए और आपको इंटू आपका 5 जो गुणज पूछ रहा है मतलब 5 पद हो गए है ना, बराबर 5 हो गया। तो आप इसको जब जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 66/2 इंटू दी 5 होगा, 2 3 6, 2 3 6 मतलब आपको कितना होगा 33 गुणे 5 आ जाएगा। तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 मतलब आपका जो कह सकते हैं 11 से लेके 55 तक जो दिया हुआ है यदि उनको जोड़ दिया जाए तो आपको कुल मान 165 प्राप्त होगा। चलिए हम एक अपने बेसिक फार्मूले को और जान लेते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए n दिया हुआ, n तो मतलब आप जान ही गए क्या होता है, मतलब क्या होता है कि पदों की संख्या कितनी है, मतलब कि जो संख्या श्रृंखला उसमें दी गई संख्याओं की संख्या कितनी है। a मतलब हो जाता है यहाँ पे आपकी पहली संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपकी ये क्या है पहली संख्या है। और आप d तो जानते हैं ये कॉमन डिफरेंस होता है, n भी आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो s बराबर कैसे हम ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं n आपका कितना था, n आपका 5 था तो 5/2 हो जाएगा। ब्रैकेट ले लेंगे 2a, पहली संख्या हमारी कितनी थी 11 थी, प्लस कर देंगे फिर n हमारा कितना था, n आप जानते हैं आपका कितना था 5 था, 5 में से 1 घटा करके d आपका कितना है, d आपका कॉमन डिफरेंस आपका 11 है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं 11 दूना आपका ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 5 में से 1 जा 4 हो जाएगा, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये आपका 11 चौके 44 हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा आपको प्राप्त हुआ 5/2, ब्रैकेट बंद 22 और प्लस का सिंबल हो गया। फिर इसको जब आपने हल किया तो क्या होगा आपको 44 प्राप्त हो गया। जब आप यहाँ 22 और 44 को जोड़ते हैं तो आपको कितना प्राप्त होगा 66 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप आगे क्या मिलेगा 5/2 इंटू दी क्या हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। जब आप इसको क्या करेंगे 5/2 गुणे 66 है तो हम नीचे मतलब जो हर में दिया गया रहता है उसको हम क्या करते हैं अंश से काट लेते हैं, अगर कटने लायक रहता है तो 2 3 6, 2 3 6। अब आपको क्या हो रहा है 5 गुणे 33 प्राप्त हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 5 3 15 1 16। यहाँ भी आप देख रहे हैं इस फार्मूले से भी जो आपका 11 से लेके 55 तक की जो सीरीज दी गई है उसका योग आपको कितना प्राप्त हो रहा है 65 ही प्राप्त हो रहा है। इसके पहले जो फार्मूला दिया गया था उससे भी आपको कितना प्राप्त हुआ था 165 ही प्राप्त हुआ था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि हम अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़े या किसको हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने वीडियो में किसको कवर कर लिया, जो हमारा पहला उदाहरण था क्रमागत n प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इससे जुड़े हुए हम कुल 5 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। फिर आगे हमने पढ़ा क्या, जो दूसरा प्रकार था वो क्रमागत n सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इससे भी हम कुल जो है 5 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रमागत n विषम संख्याओं की योग पर आधारित प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं और इससे जुड़े हुए आपके 5 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। फिर आगे आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं क्रमागत n गुणजों के योग पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका पहला फार्मूला उसको प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम जो सेकंड फार्मूला उसको प्रयोग करें। 3 के प्रथम, मतलब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता देते हैं। 3 के प्रथम गुणज कौन होंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 डॉट डॉट डॉट, आपका क्या हो जाएगा 3 नवा 27 होगा, 3 दहाम 30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका ये 10 गुणज है तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख लीजिए क्या, n बराबर आपका 10 हो जाता है। कॉमन डिफरेंस डी भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, जो संख्या दी गई है उसी के बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि भाई यहाँ देखिए आप उसी का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी +3 किया गया, 6 +3 किया गया है। आपको मैंने बताया भी था कि प्लस क्या होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं। यह आपका +3 हो गया, यहाँ भी आपका +3 किया गया, तो कॉमन डिफरेंस आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो अब आपको जानते हैं कि आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, n/2 होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है 2a होता है। ठीक है, और जो आपका जो पहाड़ मतलब जो संख्या दी गई रहती है जिसके हमें गुणजों का ज्ञात करना होता है वही हमारा a भी होता है, क्योंकि इसको हमें पहली संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा a भी हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से a आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है और a जो होता है इस केस में दोनों एक ही संख्या हो जाती है। हमारा फार्मूला था 2a + n-1 ब्रैकेट बंद d, फिर ये हो जाता है, यही हमारा फार्मूला था। तो हल करते हैं। n आपको कितना मिल गया है, n आप यहाँ देख रहे हैं आपको 10 मिला है, 10/2 फिर ब्रैकेट में 2a, पहली संख्या आपकी कितनी है 3 है, फिर प्लस कर दीजिए n-1, n कितना है 10-1, कॉमन डिफरेंस आपका कितना दिया हुआ है d के रूप में आपको 3 मिला हुआ है। चलिए बंद करिए। तो आप यहाँ क्या करिए, 2 पचे आपका 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस होगा 10 1 का 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना होगा 9 हो जाएगा, और 9 गुणा में 3 करेंगे तो आपको यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 27। तो अब आप क्या कर लेंगे, बराबर में 5 ब्रैकेट बंद 6 + 27, तो 7 6 आपका कितना होगा 13 होता है। तो मतलब यहाँ आपका कितना हो जाएगा 5 गुणे में 33। जब आप इसको हल करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये आपको आंसर कितना मिलेगा 165 प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्रमागत n गुणजों के योग पर आधारित प्रश्न के दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा क्या दिया, प्रश्न संख्या 2 में 4 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात कितना होगा। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है 4 के प्रथम 8 गुणजों का योग कितना होगा। तो मैंने बताया था कि ये जो 4 दिया हुआ ये संख्या है, हमें इसी के गुणज प्राप्त करना है। तो a हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आपका जो n होगा वो तो आपको मालूम है, और d भी हमारा क्या हो जाएगा, जो a का मान है वही हमारा क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो ये भी आपका 4 हो जाएगा, और n आपका 8 गुणज दिए गए हैं तो ये भी 8 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, s आपका जो फार्मूला होता है उसके माध्यम से लगाते हैं। s आप फार्मूला क्या होता है n/2 होता है, फिर उसके बाद 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 d, और ये ब्रैकेट बंद। तो इसमें n आपका कितना दिया हुआ है, n आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8/2 कर दीजिए, ब्रैकेट में 2a, पहली संख्या आपकी कितनी होगी 4 हो जाएगी, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस n कितना है, n आपका फिर 8 दिया हुआ -1 ब्रैकेट बंद, फिर आपका d से मल्टीप्लाई करते हैं, d आपका क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो इसको आप हल करिए, 2 चौके आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जो आपका 7 होगा, गुणा में 4 कर देते हैं, जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा आपका। तो आपको क्या प्राप्त होगा 4 ब्रैकेट बंद 8 + 28 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे 28 8 कितना हो जाएगा, जी इन दोनों को जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। मतलब क्या है, अब क्या हो जाएगा इसका 4 गुना में 36 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 छके 24, 4 तियां 12, 12 2 14। तो आपको उत्तर के रूप में क्या प्राप्त होगा 144 प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं आपके क्रमागत
n गुर्जों के योग पर आधारित प्रश्नों से संबंधित। हमारा यहाँ तीसरा प्रश्न है 61 से कम 5 के सभी धनात्मक गुर्जों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे आपका a कितना हो जाएगा, 5 होगा, क्योंकि वो संख्या 5 है, उसी के हमें गुणज प्राप्त करना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, d भी आपको मिल जाएगा, d आपका कितना हो जाएगा, d भी 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपको कहाँ से ज्ञात करना है। मान लीजिए 61 से कम 5 के सभी धनात्मक गुणज, मतलब 61 से कम होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वो 5 के गुणज भी होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। तो 1 हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर डॉट 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 आपका कहाँ तक होना चाहिए, 61 से कम होना चाहिए। ठीक है, 61 से कम मतलब 61 से कम होना चाहिए। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आप इस केस में क्या करिए कि 61 जो आपका दिया हुआ, देखिए कि इससे पहले की कौन सी ऐसी संख्या है जो आपकी संख्या से दी गई डिविजिबल हो। तो 61 से पहले 60 आता है, तो 60 आपका डिविजिबल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 61 से पहले यहाँ पे 60 मिल जाएगा। और आपका 1 है, ये आपकी सबसे छोटी धनात्मक संख्या है। क्या है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या है। तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या देखिए क्या हमसे 5 से डिविजिबल नहीं है, तो उसके बाद कौन सी संख्या होगी, आप यहाँ देख रहे हैं 5 ही 5 से डिविजिबल होगा। तो आपको क्या प्राप्त हो जा रहा है, 5 से लेकर के आगे तक आपको 60 तक मिल जाएगा। ये आपकी सीरीज मिल जा रही। तो यहाँ आपकी जो पहली संख्या होगी, मतलब ए आपका 5 तो है ही, और लास्ट वाली संख्या मतलब जो आपकी अंतिम संख्या है वो कितना है, 60 प्राप्त हो रहा है। तो इसको देखिए हम दोनों तरीकों से आपको बताएंगे कैसे आप हल कर सकते हैं। तो जो आपको यहाँ जब देखेंगे तो आपका जो पहला फार्मूला उससे आप हल करिए, क्योंकि यहाँ आपको पहली संख्या के रूप में 5 मिल रहा है, अंतिम संख्या के रूप में 60 मिल रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, n ज्ञात कर लेंगे। n के लिए आप क्या करते हैं, अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा करके आप जो आपका कॉमन डिफरेंस 5 दिया है भाग दे करके +1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 60 में से 5 जाएगा तो आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, 5 को आप क्या करेंगे, 5 से 55 को काटेंगे तो 11 बढ़ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 11 + 1 दिया है भाई, तो इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने 60 - 5 किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। तो इसी को हमें 1 से जोड़ देना है। तो 11 जोड़ देंगे तो आपका 12 होगा, मतलब टोटल n आपको 12 प्राप्त हो रहा है। वैसे भी हम आपको बताएंगे कि आपका जो n है वो डायरेक्ट कैसे पता कर लें, वो आप कैसे प्राप्त कर लें। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 61 से कम 5 के सभी धनात्मक गुणक, तो जितनी बार मान लीजिए आपका देखते हैं 61 से पहले जो 60 आता है 5 से डिविजिबल है, 12 बार जा रहा है। 12 बार जा रहा है मतलब क्या है, 12 पद ही ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, 5 से डिविजिबल हैं। तो वही जो 12 जो पद हैं, या आप कह सकते हैं कि जितनी बार आपका जा रहा है, मतलब 12 बार जा रहा है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका n डायरेक्ट यहाँ से भी प्राप्त हो सकता है, या तो आप इस फार्मूले से प्राप्त कर लीजिए। अब आपको योग ज्ञात करना है, तो आपके पास देखिए इसमें क्या है, आपका पहली संख्या भी दी हुई है, आपने देखा पहली संख्या आपकी दी हुई है, और आपका अंतिम संख्या भी आपको प्राप्त हो गया। पहली 5 है, अंतिम है, तो आप चाहें तो पहले फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए, चाहे दूसरे फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए हम पहले फार्मूले से ज्ञात करते हैं। पहले फार्मूले से हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि जो आपकी अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं और गुणा में n कर देते हैं। n क्या आपका 12 है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, और 60 + 5 65 हो जाएगा। तो 65 गुणा में जब 6 करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, हाथ में आया 3, 6 × 6 = 36, 3 39 हो जाता है। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, +3 39। तो यहाँ पे आपका ये जो 61 से कम 5 के सभी धनात्मक गुणज होंगे उनका योग कितना होगा, 390 होगा। अब हम बढ़ते हैं n गुणजों के योग पर आधारित अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं 101 से कम 6 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख लीजिए 6 के हमें गुणज ज्ञात करना है, तो आपकी जो पहली संख्या होगी वो 6 हो जाएगी, फिर आपका यही क्या हो जाएगा, d भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ तो आपको मिल गया। अब आपको n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए आपको अंतिम संख्या तो पता होना चाहिए। तो अंतिम संख्या आप कैसे पता करेंगे, आपको मालूम है। ठीक है, 101 से कम देखना है, तो 101 से कम कौन सी संख्या है जो 6 से डिविजिबल है। तो पहले आप सिंपली एक भाग देख करके देख लीजिए, 101 को आप भाग दे दीजिए। ठीक है, 6 से, 6 1 का 6 होगा, आपका 6 जाएगा तो आपका 4 बच गया, 1 6 6 36, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 7 42 होता है, तो ये अधिक हो जा रहा है।
तो आपका 16 बार जाएगा। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या प्राप्त होगी, मतलब आपका जो, तो यहाँ पे आपका जो भाजक और भागफल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वही 101 से कम पहली संख्या होगी, जो आपका क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। तो 16 25 80, 16 छक्के 96। ठीक है, तो ये जो 96 हो जाएगा, ये आपकी क्या हो गई अंतिम संख्या हो गई। क्या हो गई अंतिम संख्या। और जब इसको आप लेते आएंगे तो आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी, आपको धनात्मक चाहिए तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, तो इसको आप बढ़ जाइए 6 तक। 2 3 4 आपका हो जाता है, फिर 5 हो जाता है, फिर 6। तो ये आपके 1 2 3 4 5 तो नहीं आपके होंगे, तो आपका सीरीज कहाँ से प्राप्त होगा 6 से 96। तो अब हम आपको बता देते हैं कि जो भी आपकी संख्या दी गई रहती है, जैसे आपका जिसका पूछता है, जिस संख्या को पूछता है वही आपकी पहली संख्या होगी, वही आपका कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा। और आपका जो जिससे कम पूछ रहा है उसमें आप क्या करें, उस दी गई संख्या से भाग दे लें, और जितनी बार पूरा कट जाता है, जैसे 6 के 36 कट जा रहा है आपका, तो आप आएगा क्या 5 बच रहा है आपका। ऐसा होना चाहिए जैसे आप 7 बार भाग देंगे 6 7 42 हो जाएगा, तो आपका 41 से अधिक है तो उतनी बार तो जाएगा नहीं। मतलब आपका क्या होना चाहिए कि ये जो आपकी संख्या दी गई है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 16 25 80, 16 छक्के 96 हो जाएगा। लेकिन जब आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 16 मतलब 6 को जब आप 16 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। मतलब वो क्या है लेस देन, मतलब क्या है लेस देन 101। तो ये जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए, मतलब 6 गुना में जो संख्या आपकी, मतलब भाजक इंटू भागफल जो प्राप्त हो रहा है, अगर आप 17 कर देंगे तो ये आपका 102 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, जबकि ग्रेटर देन 101 है, तो इसको हम कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक क्या है 101 से अधिक हो जा रहा है, जबकि हमसे कह रहा है 101 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो वो आपकी संख्या पहली संख्या जो होगी वो 96 होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका दी गया संख्या उससे कम लेना चाहिए। तो अब आपका श्रृंखला जो प्राप्त हो रही है 696 प्राप्त हो रही है, तो आपका ए 6 हो गया, अंतिम 96 हो गया। तो एन आप जानते हैं क्या होता है कि हम अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा के आप क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस से भाग दे देते हैं, जो कि आपका 6 है, प्लस 1 कर देते हैं। जब 96 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 90 प्राप्त होगा, और आपका ये 6 हो जाएगा प्लस 1। तो आप काट दीजिए 6 का 6, 3 बचा, 6 25 30, 15 6 के 90 हो गया। तो ये आपका क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका। अब आप क्या कर लीजिए, चलिए उसमें हमने पहले फार्मूले बताया था, इसमें हम दूसरे फार्मूले से लगा देते हैं। इसमें हमारा फार्मूला क्या होता है n/2 होता है, n/2 होता है, और ब्रैकेट 2a प्लस n-1, ये ब्रैकेट बंद और d हो जाता है। इस फार्मूले से भी हम लगा लेते हैं। आपको यहाँ क्या है, इससे थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, इसलिए हम नहीं लगाते, क्योंकि जब आपको n मिल गया तब तो आप सीधे से इससे ज्ञात कर लीजिए। और आपका क्या है, यहाँ पे अंतिम संख्या भी दी हुई है, तो यहाँ आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इससे हम आपको बता देते हैं, यहाँ n आपका कितना प्राप्त है 16 है, तो 16/2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2 पहली संख्या क्या है 6 है, प्लस n आपका कितना है, n बताइए आप कितना दिया हुआ है, n आपका 16 दिया हुआ है, -1 है, d आपका कितना है 6 दिया हुआ है। चलिए हो गया, ये आपका 2/8 16 हो जाता है, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 16 में से 1 आपका 15 हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 8 इंटू क्या हो जाएगा 12 प्लस 90, ये आप लिख लीजिए। तो 12 90 10 क्या होता है 100, 102। तो यहाँ आपको क्या करना रहेगा, ये 8 गुना में 102 करेंगे तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा 8 दूना 16, 8 का 8। तो आपको क्या हो जाएगा 101 से कम से 6 के सभी धनात्मक गुणजों का योग 816 आएगा। कितना आएगा 816। अब हम बढ़ते हैं क्रमागत n के गुणजों के योग से संबंधित अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 3 से गुणा करके 50 से 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 3 से गुणा, मतलब 3 का गुणज। तो यहाँ हम आपको बताएं गुणा आ गया मतलब गुणज हो गया, हमें 3 का गुणज प्राप्त करना, लेकिन वो गुणज कहाँ होना चाहिए, 50 से 100 के बीच की होनी चाहिए। तो 50 से आपको अधिक लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या जिनके बीच हमें ज्ञात करना है उनको आप ले लीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए। अभी हम बताते हैं तरीका आपको। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा प्रश्न संख्या है 5, 3 से गुणा करके 50 से 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब ये हो गया
कि 3 के सभी गुणज, मतलब 3 के गुणज, ठीक है, वो कहां से होने चाहिए, 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। क्या, 3 के गुणज। आपको मैंने पहले ही बताया था, जब गुणजों की बात होती है तो वहां आपका जो डी होता है, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस, अर्थात कि जो सार्वंतर होता है, जिस संख्या का हम क्या करते हैं, गुणज प्राप्त करते हैं, उतना ही होता है। तो आपका डी यहाँ 3 हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको 50 से 100 के बीच ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 50 को ले लीजिए और 3 से आप क्या करिए, मतलब जिसका हमें गुणज देखना उससे डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि क्या, जैसे ये कि यहाँ 50 को ले लीजिए और 50 को क्या करिए, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। ये कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 16 3 48 होता है, ठीक है। आपका कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। मतलब आपका ये हो जा रहा है कि 48 ऐसी संख्या है जो 50 के निकट है और 3 से डिविजिबल है। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 51 प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है, आपका 50 से बड़ा है। ठीक है, ये 50 से बड़ा है आपका, तो आपका क्या होगा, मतलब क्या हो गया कि वो 51 आपका 3 से डिविजिबल है। या तो आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए आपका ये 50 दिया हुआ है, तो इसमें 16 से आप भाग दे रहे हैं, आपका 2 बच रहा है, मतलब आपको इसके अधिक चाहिए, तो आपका क्या होना चाहिए, 16 + 1, 1 + 1 करके जितना आता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, 3 में। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 कितना होगा आपका, 17 × 3 कर देंगे तो भी आपका क्या होगा, 51 ही प्राप्त होगा। मतलब आपका यहाँ क्या हो गया, जो प्रथम संख्या हो गई आपकी, वो कितना हो गया, आपका 51 हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आपको अंतिम संख्या कैसे पता करेंगे, जैसे 100 आपका यहाँ है, इसको भी आप क्या करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99। आपका कितना हो रहा है, 10 में से 9 जा, आपका 1 बचेगा, फिर कट जाएगा आपका। यहाँ पे आपका जो 99 है वो क्या है, आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अगली संख्या मान लीजिए पता करते हैं, 3 जोड़ देंगे तो आपका 102 आ जाएगा, जो कि क्या है, 100 से आपका क्या है, अधिक है। तो इस संख्या को हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमें 100 और 50 के अंदर लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 99 ही एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो आपका क्या है, 50 से 100 के बीच ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी जो 3 का गुणज हो जाएगा। तो ये आपका 99 भी हो जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप डॉट डॉट करते हुए चले जाते हैं कहाँ तक, ये तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं +3 कर देंगे अगली संख्या ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 3 का गुणज है, तो +3 करेंगे तो यहाँ 54 होगा, फिर उसके बाद आपका 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 51 3 54 हो जाएगा, आपका 54 3 57 हो जाएगा। बस ऐसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना, अब इसके बाद जब हम पहली संख्या ज्ञात कर लेते हैं, मतलब आपका ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और डी आपने देख ही लिया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एन ज्ञात करना पड़ेगा। एन ज्ञात करने के लिए आपको क्या फार्मूला बताया था, मैंने बताया था आपको अंतिम संख्या में से हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 99 है, अंतिम संख्या में से पहली संख्या को हम घटा करके आपका जो कॉमन डिफरेंस मतलब डी है उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं और +1 कर देते हैं। तो यहाँ जब आप घटाएंगे 9 में से 1 को, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर 9 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 4 आ जाएगा, बटा आपका 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो 3 से कट करेंगे, 16 3 48, और 16 को क्या करेंगे, आप 1 से जोड़ देंगे। जब इसमें आप जोड़ देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 17 प्राप्त हो जाएगा, जो कि n का क्या हो गया, मान हमें 17 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि पहली संख्या या कह लीजिए अंतिम संख्या में हम क्या करते हैं, पहली संख्या को आप जोड़ देते हैं और 2 से भाग करके आपका जो n का मान होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। n का मान हमें 17 प्राप्त हुआ है। जब आप 99 और 51 को जोड़ेंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 9 5 14 1 15, आपका कितना होगा, 150/2 इंटू आपका 17 हो जाता है। फिर जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 आपका हो जाता है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, 75 × 17। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 कितना होता है, 85 होता है। हाथ में आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 17 7 119, 119 में जब आप 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 8 17, मतलब आपका 127 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो संख्या प्राप्त हो रही है, जो 50 से 100 के बीच 3 के जो गुणज हैं, वो आपके कितना प्राप्त होगा, 1275, या कह लीजिए 1275। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 में है, 7 से गुणा करके 50 से 120 के बीच
कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप दो संख्याओं के बीच की संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 50 ले लिया, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितनी बार जाएगा, 7 सते 49। उसमें आप मान लीजिए यहाँ देखेंगे 7 सते 49 तो एक शेष रह रहा है, जब शेष रहता है तो क्या करते हैं आप +1 कर दीजिए तो 7 1 8 हो जाएगा, इसी को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 बटे कितना हो जाएगा 56। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पहली संख्या होगी। 120 है, 120 को भी आप क्या करिए 7 से डिवाइड कर लीजिए और देखिए कितनी बार चला जाता है, तो 7 1 का 7 हो जाएगा, 12 में 7 जा आपका 5 होगा 0, 7 सते आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये आपका इतनी बार चला गया, आपका एक शेष बच रहा है। अब इसको क्या करिए, इस संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप करेंगे तो 17 सते 119 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो होता है 8 सते 56, मतलब ये आपको क्या हो जा रहा है, पहली संख्या प्राप्त हो जा रही है 50 के बाद की और 120 के पहले की संख्या 119 है, मतलब यही आपकी संपूर्ण सीरीज हो जाएगी। और आपका जब 7 से गुणा मतलब 7 का गुणज देखना है तो यहाँ आपका डी भी कितना होगा, 7 ही होगा। एन हमको ज्ञात करना है, तो एन बराबर आप क्या जानते हैं कि जो आपका अंतिम संख्या उसमें से हम पहली संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाने के बाद क्या करते हैं, डी से हम डिवाइड कर देते हैं +1 कर देते हैं। तो चलिए 9 में 6 जा आपका कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और आपका 11 में से 5 जा कितना हो जाएगा, 6 मतलब 63 होगा। 7 से ये डिविजिबल है, 7 9 63 और 9 +1 कर दीजिए, ये आपका 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, एन का मान आपका 10 हो गया। फिर आप देखेंगे क्या आपको प्राप्त करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आपको अंतिम संख्या जैसा कि यहाँ 119 है उसमें क्या करते हैं, पहली संख्या जो कि 56 है जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे करके आप क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई, जो कि आपको 10 प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऐसा कर देते हैं हम। तो इसको जोड़ लीजिए, 9 6 आपका कितना हो जाएगा 15, क्योंकि हम यूनिट प्लेस को अर्थात कि इकाई स्थान को इकाई स्थान से जोड़ते हैं। फिर 9 6 15 हो गया, 5 1 6 1 जो हाथ में लगा था 7 हो गया। फिर आपका टोटल 175 आ गया। अब 2 से क्या करिए, जब देख रहे हैं 175 नहीं डिविजिबल है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा। अब हमें क्या हो जाएगा, 175 गुना में 5 हो जाएगा। तो 5 5 क्या हो जाता है आपका 25, 2 हाथ में आया, आपका 5 सते 35, 35 2 37, आपका 3 लगा, 5 1 का 5 3 8। तो यहाँ आपको जो संख्या प्राप्त होगा योग वो क्या होगा, 875 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 50 से 120 के बीच की जो सभी प्राकृतिक संख्या जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है, वो क्या होंगे आपके, उनको जब आप जोड़ेंगे तो वहाँ 875 होगा और इनके बीच कुल जो है 10 ऐसी संख्याएं हैं, मतलब 50 से लेके 120 के बीच तक ऐसी 10 ऐसी संख्याएं जो 7 से आपकी डिविजिबल है। ठीक है, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.